सोमवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने एक बार फिर नानाखेड़ी मंडी स्थित डबल लॉक वितरण केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने खुद किसानों के बीच जाकर उनसे पूछा कि खाद वितरण की व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इस पर संतुष्ट किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कलेक्टर साहब जिंदाबाद के नारे तक लगाने शुरू कर दिए। नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कलेक्टर ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर व्यवस्थाएं देखने आए हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कलेक्टर ने डबल लॉक वितरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए काउंटर पर पर्ची वितरित कर रहे कर्मचारियों से मशीनों की तादाद और वितरण प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही ये भी पूछा कि काउंटर पर पर्ची कितने बजे से बांटी जा रही है। उन्होंने पूरी कतार का निरीक्षण करते हुए ये सुनिश्चित किया कि कतार में कोई बीमार अथवा बुजुर्ग व्यक्ति तो खड़ा नहीं है। किसानों ने कलेक्टर को बताया कि अब व्यवस्थाओं में सुधार हो गया है, जबकि 2-3 दिन पहले बहुत परेशानी हो रही थी। कलेक्टर ने किसानों से भी वितरण व्यवस्था में सहयोग करने और किसी तरह की कमी न होने देने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सोमवार को 2650 मीट्रिक टन खाद की एक नई रैक आ रही है, जिसका वितरण 71 समितियों के माध्यम से किया जाएगा ताकि ज़िला मुख्यालय पर किसानों को आने की ज़रूरत न पड़े। उन्होंने बताया कि 30% खाद निजी संस्थाओं के माध्यम से भी वितरित किया जाएगा और यूरिया की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद कलेक्टर ने एक बार फिर किसानों से अपील की कि वे यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाय के गोबर और अपशिष्ट से खाद बनाने का प्रयास करें। उन्होंने किसानों से स्वयं ध्यान रखने को कहा कि कोई व्यक्ति एक बार खाद लेने के बाद दोबारा कतार में खड़ा होकर व्यवस्था प्रभावित न कर सके। नहीं भैया नहीं, शासन की व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, माननीय सिंधिया जी ने मुझे भेजा है, आप लोगों की व्यवस्थाओं के लिए है। और जो भी है हम शासन प्रशासन आप लोग के साथ हैं। सर बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये जो व्यवस्था बनाई है ना, ये इससे सब लोग एक ही करके आ रहे हैं। ठीक है, संतुष्ट हो? हाँ, कितनी मशीन लगी इधर? सिंगल लगी, 7 बजे का सिंगल लगी, ताकि जो भीड़ है ये उधर भी लगी है। बहुत अच्छा, ठीक है। ये देखिए काउंटर भी लग गया है, छाव भी लगी हुई आपकी। ठीक है, वैसे तो सर्दी के दिन है, कोई समस्या नहीं रहती नहीं। कोई दादा दादी नाना नानी तो लेकर तो नहीं आए? हाँ, बताओ सुधार है? 2-3 दिन पहला तो मुक्ति हुई। हाँ, ऐसे ही रखो, धीरे रखो, विश्वास रखो, सारी व्यवस्था हो रही है। और आज से एक चीज और बताऊं, आज हमारे को एक रैक मिल रही है 71 सहकारी समितियों में, उसके माध्यम से माल जाएगा। कोशिश करेंगे कल से उन 71 समितियों में भी माल बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि आज रात तक या कल दोपहर तक वहाँ पे सभी समितियों में माल पहुँच जाएगा, तो फिर यहाँ पे आने की आवश्यकता भी नहीं है। 2650 मीट्रिक टन हमारे को आज एक रैक मिलेगी। उसमें से 30% प्राइवेट सेक्टर को जाएगा, जैसे सरकार का नियम है, और 70% हमें मिलेगा। हम अपना सारा का सारा माल सहकारी समितियों में बेच रहे हैं। यहाँ पे जितना भी माल हमारे डबल लॉक में आता है वो सारा का सारा NFL से आता है। अब NFL से कभी 50, कभी 52, जैसे आज 56 ट्रक मिले, तो कोई कमी नहीं है। यूरिया की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरी भी खाद है जो आजकल आप ले ही दे रहे हो, DAP वगैरह, है ना। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा, यूरिया का इस्तेमाल आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हम नहीं करने का प्रयास करो। प्राकृतिक खेती करो। आपके घरों में ही गाय है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, आप गुड़, कई सारे और तत्व मिलाकर फ्री में ही आपको अवेलेबल है। आप उसके लिए लाइन में भी परेशान हो रहे हो। ठीक है, और भैया एक चीज और ध्यान रखना, एक बार ले लो तो कोई दूसरा लाइन में ना लग गया दोबारा से। ठीक है, हाँ।